बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आप लोगों से इंडस वैली के स्क्रिप्ट के बारे में। ये याद रखिएगा कि इंडस वैली का जो स्क्रिप्ट है या जिसे लैंग्वेज आप बोल सकते हैं वो अनडिसाइफर्ड है, वो समझा नहीं जा सका। आज हम इसको थोड़ा सा स्क्रूटनाइज करेंगे कि ये क्या था। ये कॉपस ऑफ सिंबल्स था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट था, ठीक है। और इसको जज करने की बहुत सी कोशिश की गई डिफरेंट अदवार में, और इसको बेसिकली इस स्क्रिप्ट को हड़प्पन स्क्रिप्ट भी बोला जाता है जो कि बाइलिंगुअल नहीं था, इसीलिए इसको समझने में मुश्किल हुई। देखें दोस्तों, जो हेरोग्राफिक लैंग्वेज है ना, उसको समझने में इसलिए मदद मिली कि वो बाइलिंगुअल था। जो बाइलिंगुअल दो लैंग्वेज जैसा, दो लैंग्वेज से मिला हो या दो लैंग्वेज की क्वालिटी रखने वाला हो, तो इसलिए ये जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है ना, ये अनडिसाइफर था। और यूजुअली ये सील्स के ऊपर मिला है। ये जो हड़प्पन सील्स थी ना, उनके ऊपर ये मिला है। और ये ब्रॉन्ज एज में या इसके अलावा प्रोटो राइटिंग में, ये ब्रॉन्ज एज से लेकर आगे जो एजेस तक हैं वहाँ तक इसकी मिले हैं आसार। और ये राइट टू लेफ़्ट होता था, ठीक है। और इसको समझने के लिए इतनी बात ही काफ़ी है कि 1875 में पहली दफ़ा अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई कि भाई कोई इंडस स्क्रिप्ट भी है। और दोस्तों 1992 तक काफ़ी चीज़ें थी जो इस पे रिसर्च हो चुकी थी, लेकिन इंडस का जो स्क्रिप्ट है ना दोस्तों, या हड़प्पन स्क्रिप्ट, वो मेसोपोटामिया की लैंग्वेज उससे भी थोड़ा बहुत मेल खाता है। और तकरीबन 200-250 जो साइंस हैं वो इस इंस्क्रिप्शन से उसके साथ मिलते जुलते हैं। और इसके अलावा और भी खरोष्टी स्क्रिप्ट हो गया, ब्राह्मी स्क्रिप्ट हो गया, उससे भी इंडस वैली का जो स्क्रिप्ट है वो मिलता है। और इंडस स्क्रिप्ट जो थी, जिस पे घोड़ा था या एलिफेंट थी या बुल था, उस पे भी कॉपर प्लेट्स के ऊपर इंडस स्क्रिप्ट को ऑब्ज़र्व किया गया है। इसके अलावा यूनिकॉर्न जो बुल है, उसके साथ भी काफ़ी जगहों पे उसके ऊपर या उसके लेफ़्ट साइड पे या उसके राइट साइड पे इंडस स्क्रिप्ट की ऑब्जर्वेशन हुई है। और तकरीबन 1977 तक दोस्तों तकरीबन 3000 इंस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट्स मिल चुके थे हड़प्पा से रिलेटेड। और ये भी कहा जाता है कि तकरीबन 4000 से 5000 तक इंस्क्रिप्शन जो हैं वो एक्सकवेट हो चुकी हैं 1924 से लेकर अब तक हड़प्पन की। में स्टैम्प सील्स हैं, कॉपर प्लेट्स हैं, टेक्सचुअल कॉपर्स हैं। इसके अलावा और बहुत सी पॉटरी है या पुष्कला पाशुपति की जो सील है उस पर भी हमें स्क्रिप्ट मिलता है। और अगर बात करें अर्ली हड़प्पा में जो स्क्रिप्ट था वो तकरीबन 2800 BC तक, तो वहाँ पे देखा जाए तो स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स थे जिनके ऊपर थोड़े से ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। इसके अलावा मेच्योर हड़प्पा में अगर बात की जाए तो स्टैम्प सील्स हैं। इसके अलावा कार्विंग्स हैं, एम्बॉजिंग हैं, पेंटिंग्स हैं। इन तमाम मटेरियल्स में टेराकोटा फिगुरिन्स हो गया, सैंडस्टोन्स हो गया, सोप स्टोन्स हो गया, उन पे भी हमें ये स्क्रिप्ट मिला है, ठीक है। और लेट हड़प्पा में भी देख लें, लेकिन उसके बाद जो आयरन एज है ना, आयरन एज के बाद ये तकरीबन ऑलमोस्ट मिला ही नहीं कहीं पे, ठीक है। और पोस्ट हड़प्पा में जो मेगालिथ से या तामिल ब्राह्मी थे या ग्राफिटी सिंबल्स थे, इनको भी एसोसिएट किया जाता है थोड़ा बहुत इंडस स्क्रिप्ट के साथ। और इसकी जो करेक्टरिस्टिक थे ना दोस्तों, उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। पिक्टोरियल था, सबसे बड़ी बात ये है। और इसमें नंबर्स और फ्रीक्वेंसी भी मिलती हैं। और सिंबॉलिक एट्रीब्यूट्स थे, जैसे कि कोई बना दिया जी, कुल्हाड़ा बना दिया या कोई मछली बना दी। मछली तो यूजुअली जब भी आप देखेंगे तो वो मेच्योर हड़प्पा को साइड करेगी, और क्योंकि पॉटरी पे भी मछली के निशान थे, ठीक है। तो वो इनकी इकोनॉमी को, वो इनकी फाइन आर्ट्स को भी शो करती है मछली, और पानी की लाइफ को भी शो करती है। और इसके अलावा जो इंडस सिंबल्स थे ना, वो तकरीबन 80% या 67 साइन जो थे वो कॉपस पे मिलते हैं। इसके अलावा जार में, पॉटरी में, और ईरानी प्लेच्यू हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, सुमेरियन प्रोटो क्यूनिफॉर्म जो राइटिंग है जिसे इलामिट स्क्रिप्ट बोलते हैं, उसके साथ भी इसकी डिफ्यूजन्स है कि कुछ ना कुछ यहाँ से वहाँ तक गया है। और जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो हमें मिलती है जी धोलावीरा का जो वेस्ट गेट है ना, उसके ऊपर कुछ स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं 14 की तादाद में, 14 के करीब उनकी तादाद है। तो लेकिन वो भी स्टिल अनडिसाइफर्ड हैं, ठीक है। वो सबसे बड़ी एग्जांपल है इनकी जो
इंडस स्क्रिप्ट की। इसके अलावा द्रविडियन के साथ भी इसका ताल्लुक़ है। और अगर केस स्टडी की जाए एपिग्राफिक्स की, तो इनमें बहुत से ऐसे साइंस हैं इंडस स्क्रिप्ट के जो कि दूसरी लैंग्वेज से भी मिलते हैं, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। सिंपली दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि जो इंडस स्क्रिप्ट था वो स्क्रिप्ट है, वो लैंग्वेज नहीं है। पहली बात तो ये, स्क्रिप्ट ख़त या कोई ऐसी चीज़ जो बाइलिंगुअल ना हो, वो सिंबल की फॉर्म में हो, वो लाइंस की फॉर्म में हो, वो कुछ चीज़ों को डिपिक्ट करती हो, ठीक है, तो वो सिंबॉलिक स्क्रिप्ट होता है। जैसे देखें ना, ख़त नस्तालीक है, वो भी एक स्क्रिप्ट है। इसी तरह क्लासिकल चाइनीज़ है, वो भी एक स्क्रिप्ट है। मॉडर्न चाइनीज़ है, वो भी एक स्क्रिप्ट है। पर्शियन स्क्रिप्ट भी है जो आप लिखते हैं। तो इंडस स्क्रिप्ट जो था ना, वो बेसिकली अनडिसाइफर्ड था, लेकिन उसकी मोस्ट ऑफ डिपिक्शन हमें मिलती है जी उसके रिलीजियस इम्पैक्ट को लेके, ठीक है। कोई लैंग्वेज डिसाइफर्ड हो जाती तो यकीन करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर 40% समझा जाता है तो समझ लें फिर 99% ही समझा जाया जा सकता था। चलो खैर, आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के एट्रीब्यूट में इसकी स्क्रिप्ट भी एक एट्रीब्यूट था। तो हम नेक्स्ट भी इंडस वैली सिविलाइजेशन कि उसमें क्या क्या था और उसके कौन कौन से रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स हैं। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू सो मच।